नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। ओवरफ्लो होकर टूटी साउथ घग्गर कैनाल नहर टूटने से सैकड़ों बीघा भूमि हुई जलमग्न। शनिवार को जिले के 5 केंद्रों पर शुरू होगा कोरोना टीकाकरण अभियान। टीकाकरण से पहले होगा पीएम और सीएम का संबोधन। विभिन्न मांगों को लेकर पटवार संघ सदस्यों ने किया कार्य बहिष्कार। तहसीलदार को काले कपड़े में बांध सौंपा राजस्व रिकॉर्ड। जंक्शन पुलिस ने दबोचे 2 मोटरसाइकिल चोर। आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुए 5 चोरीशुदा मोटरसाइकिल। टाउन पुलिस ने जंक्शन पुलिस के सुपुर्द किया 1 किलो 300 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार आरोपी। खरीद फरोख्त को लेकर की जा रही है पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। ग्राम पंचायत छतीपुरा की रोही स्थित चक 24 एनजीसी में शुक्रवार अल सुबह साउथ घग्गर कैनाल नहर ओवरफ्लो होकर टूट गई। नहर टूटने से आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। ग्राम पंचायत सतीपुरा की रोही स्थित चक 44 एनजीसी में शुक्रवार अल सुबह साउथ घग्गर कैनाल नहर ओवरफ्लो होकर टूट गई। इससे आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। नहर में आए करीब 20 फीट के कटाव के कारण नहर से चिपटे करीब 20 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलमग्न होने व मिट्टी के नीचे दबने से खराब हो गई। इसके अलावा करीब 200-250 बीघा में पानी चला गया। एनजीसी नहर अब तक 3 बार टूट चुकी है। इससे पहले 2019 की शुरुआत में भी ओवरफ्लो होने से यह नहर टूटी थी। सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी बंद करवा नहर में आई कटाव को भरने का कार्य करवाया। जानकारी के अनुसार सूर्यवाला, पीर कामड़िया, पन्नी वाली व फतेहपुर मार्ग पर गांव सतीपुरा की रोही से निकलने वाली साउथ घग्गर कैनाल नहर के पटड़े में चक 44 एनजीसी में बुर्जी संख्या 89 से 80 के बीच शुक्रवार अल सुबह करीब 4 बजे कटाव आ गया। ओवरफ्लो होने से करीब 20 फीट आए कटाव से आसपास के खेतों में पानी भर गया। नहर टूटने की सूचना मिलते ही आसपास के खेतों के किसान व गाँव सतीपुरा के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा इस नहर के अधीन आने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इस दौरान नोरंगदेसर वित्रिका के एसडीओ राजविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और करीब 6 बजे पीछे से नहर बंद करवाई गई। मौके पर किसानों ने बताया कि नहर टूटने से आसपास के किसानों की करीब 20 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न होने व खेत में मिट्टी भरने से खराब हो गई। इसके अलावा पानी सैकड़ों बीघा खड़ी फसल में घुस गया। किसानों ने कहा कि नहर अध्यक्षों व विभाग की लापरवाही के कारण यह नहर कई बार टूट चुकी है। हर बार नहर टूटने के बाद अधिकारी कर्मचारी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब नहर बंद रहने से कई किसानों की बारियां पिटेंगी, इसकी भरपाई कौन करेगा। किसानों ने मांग की कि नहर टूटने की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नहर की निगरानी के लिए बेलदार की व्यवस्था की जाए। जब भी पानी छोड़ा जाए नहर के काश्तकारों को पहले सूचित किया जाए। सभी मोगे खोले जाएं, नहर की साफ सफाई करवाई जाए तथा विभाग के कर्मचारियों को भी इसके लिए पाबंद किया जाए। मौके पर पहुंचे एनडीआर वित्रिका के सिंचाई अधिकारियों ने कहा कि नहर टूटने का मुख्य कारण यह है कि नहर में पानी अपने डिजाइन डिसार से बहुत कम चल रहा था। मोगे बंद होने व आगे डाफ लगने से यह नहर टूटी। उन्होंने बताया कि सीमेंट के खाली कट्टे व रेत की ट्रालियां भरकर कट्टों को रेत से भरवाकर नहर को बांधा गया। साथ ही कहा कि नहर की सार संभाल की जिम्मेदारी नहर अध्यक्षों की है। उनकी ओर से नहर की सफाई करवाकर पानी आगे ले जाना होता है। जब तक बेलदार नहीं लगाया जाएगा व नहर अध्यक्षों की ओर से नहर को सुचारू रूप से नहीं संभाला जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं होने की आशंकाएं बनी रहेंगी। यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ। ये एनजीसी जो नहर है ये अनूप सिंह जी एन के अंडर है, जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है सिद्धमुख में। तो ये 79 और 80 बुर्जी के बीच में ये नहर राइट साइड में टूट गई है। और ये नहर टूटने का मेन कारण ये है कि पानी अपने जो डिजाइन डिस्चार्ज है उससे बहुत कम पानी चल रहा था। मोगे बंद होने से और आगे डाफ लगने से ये नहर टूट गई है। और टूटने के बाद में लेफ्ट साइड के अंदर पानी जा रहा है और अब खाली कट्टे मिट्टी वगैरह मंगाई जा रही है। स्थानीय के नाते जो काम हो रहा है वो हम कर रहे हैं। जिम्मेदारी अध्यक्षों की है, जो जनता के चुने हुए अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी है। उनके द्वारा ही ये नहर की सफाई करके पानी को आगे लेके जाना था। क्योंकि रात को यहाँ कोई आदमी नहीं था, ना ही कोई अध्यक्षों द्वारा कोई आदमी छोड़ा गया था। तो उसके कारण क्या है कि आगे डाफ लगने की वजह से ये नहर ओवरफ्लो होकर टूट गई है। कि जब तक ये इसके ऊपर बेलदार या अध्यक्षों द्वारा नहर को सुचारू रूप से नहीं संभाला जाएगा, ये घटनाएं होती रहेंगी। ऐसा है, जिला प्रशासन नहीं है जो हमारा नहर है पक्की बना के देगी, अध्यक्षों के पास है और अध्यक्ष ही इसको देख रहे हैं। और बाकी यहाँ के जो लोकल एसडीओ हैं जो देखने वाले हैं, उनकी ड्यूटी सिद्धमुख नहर के ऊपर लगा दी गई है, जिसके कारण उनकी ड्यूटी वहाँ जाने के कारण यहाँ ना तो यही है ना ही यही है, ना संबंधित कोई भी नहीं है। और मेरे को भी ऊपर से आदेश हुआ है कि भी जाके वहाँ जाके संभालिए। वो मैं आके संभाल रहा हूँ। मैं कट्टों की खाली की व्यवस्था कर रहा हूँ और मिट्टी मुट्टी गिरवाया जा रहा हूँ और पीछे बंदा लगाने की कोशिश की है। जैसे पानी कम होगा करवाइए। पीछे से नहर हमने बंद करवा दी है सुबह 6 बजे। ये एनजीसी नहर है, ये 44 एनजीसी के पास मोगे के पास टूटी है सुबह 4 बजे। इससे किसानों का 200 बीघा कणक का नुकसान हो गया है। इसके कोई बालीबास नहीं है, इस पर कोई मैट नहीं है।
सुबह नहर छोड़ी गई, रात को पानी पहुंचा है, मुँह को किसी ने संभाला, कचरे के कारण, हरे कचरे के कारण नहर टूट गई है। और जहाँ पर जयन साहब आए सरदार जी, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा भी इसका कोई मेट या कोई बालीवर्स है, वो कहना हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम तो सिर्फ ऐसे मतलब भाईचारे के तौर पर आए हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस नहर के जो अध्यक्ष हैं वो भी कोई खास बंदोबस्त नहीं करते हैं पानी आने से पहले। इससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और आगे से इसके मैट की व्यवस्था की जाए और जब पानी छोड़ा जाए सभी को सूचित किया जाए और मौके खुले जाएँ और कर्मचारियों को लताड़ा जाए जो कर्मचारी खाना पूर्ति करके वापस चले जाते हैं। नहीं, अधिकारी ही अध्यक्षों के बारे में आगे शिकायत करेंगे ना, अध्यक्ष अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तीसरी बार नहर टूट चुकी है, पहली बार नहीं हुआ है। इसी आए बार इसी तरह खाना पूर्ति करके वापस चले जाते हैं। किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है और इससे खेत का नुकसान हुआ है, वड़ गया, जिनकी बारियाँ चली गई, 2-3 दिन नहर तैयार नहीं होगी, वो भी नुकसान होगा। इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इसकी कार्रवाई की जाए। अभी कह रहे हैं गट्टे लेके आ रहे हैं, मिट्टी लेके आ रहे हैं, जैसे मंगा रहे हैं, अभी तक यही कह रहे हैं, अभी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। पानी पूरा उतना का उतना चल रहा है। जिले में कल दोपहर 12:30 बजे से कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। जिले में 5 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। जिले में शनिवार से कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा जिले में कोविड वैक्सीन लगवाने वाले पहले लाभार्थी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे जिले में 5 सेंटरों पर वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाएंगे। इसके बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गुरुवार देर रात कोविड-19 वैक्सीन हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित वैक्सीन स्टोर में पहुंच गई। टीबी बीएसएमएचओ डॉक्टर मुकेश छिंपा के नेतृत्व में जयपुर गई टीम निदेशालय से स्टोर से वैक्सीन प्राप्त कर पुलिस सुरक्षा में हनुमानगढ़ पहुंची है। राज्य स्तर से 1082 वैक्सीन वॉयल प्राप्त हुई है। इसके बाद शुक्रवार को वैक्सीन पुलिस सुरक्षा में ही जिले में 5 सेंटरों पर पहुंचा दी गई। बीसीएमएचओ की ओर से कोरोना वैक्सीन को तहसील मुख्यालय पर स्थित ILR डी फ्रिज में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में शनिवार को हनुमानगढ़ टाउन में जिला अस्पताल, पीलीबंगा में CHC डबरी रठान, हनुमानगढ़ में CHC धोलीपाल, पीलीबंगा में CHC गोलूवाला, रावसर में CHC रावसर में टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक सेंटर पर पहले दिन करीब 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। हालांकि इससे 7 जगह पर वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन निदेशालय से निर्देश मिलने पर सूची से नौर व संग्रिया को फिलहाल हटा 5 जगह ही तय की गई हैं। इन सेंटर पर सप्ताह में 4 दिन टीका लगाया जाएगा ताकि सप्ताह में 2 दिन होने वाले नियमित टीकाकरण प्रभावित न हो। भारत सरकार से जो वैक्सीन आई है वो आज अपने ज़िले में प्राप्त हो गई है। इसी को रिसीव करने के लिए हम पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं और अपने यहाँ मेडिकल का जो डाटा है वो 10,820 का है। 10,820 वैक्सीन अपने पास आई है। इनको अभी प्रथम चरण में लगाया जाएगा और 5 सेंटर्स पे 16 तारीख से ये काम शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से और मुख्यमंत्री जी जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे 16 तारीख को। OBC का अभी एक्चुअल टाइम आएगा, अभी तो 11 बजे टाइम बताया है। 16 तारीख को OBC के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू करेंगे और 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से शुरू करेंगे। अभी हनुमानगढ़ में अभी कोविशील्ड वैक्सीन अपने जयपुर से हमारे ब्लॉक से में जो डॉक्टर मुकेश की टीम के नेतृत्व में टीम आई है, वो वैक्सीन हमने ले ली है और कल सभी ब्लॉक CMHOs अपने अपने स्तर पे अपने अपने सेंटर पे ये वैक्सीन अपनी जगह रखवा देंगे और परसों से सभी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन के बाद में ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया जाए। पहले हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन होगा जिनका रजिस्ट्रेशन हम पहले ही कर चुके हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन पहले किया जा चुका है, फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पे उनका वैक्सीनेशन। रजिस्ट्रेशन तो हमारा 10,000 के आसपास है, लेकिन ये पूरी डोज के हिसाब से रखेंगे तो हम ये अपन आज इसको हाफ मान के चलते हैं तो 5,400 का वैक्सीनेशन होगा। तो 5,400 वैक्सीनेशन के हिसाब से सेकेंड डोज भी हमारे पास उसकी मिल चुकी है। अफवाहें तो ये मेरे हिसाब से तो अफवाह कोई फैली नहीं है। लगभग लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और मेरे पास अभी तक ये भी है कि कॉल भी आ रही है हमारे पास कि हमें भी लगाई जाए, हमें भी लगाई जाए। तो इस तरह का कोई भय व्याप्त है नहीं। ये पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से परीक्षण किया हुआ है। कुछ एक दो कंट्राइंडिकेशन है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हुई या जिनके पहले कोई इंजेक्शन के रिएक्शन रहते हैं, इस तरह के 1-2 कुछ जिनको अपन नहीं लगाएंगे। बाकी इसको लगभग सभी जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि 18 साल से बड़े व्यक्तियों की ही वैक्सीन लगेगी, 18 साल से छोटों के लिए वैक्सीन नहीं है। विभिन्न मांगों को लेकर परिवार संघ सदस्यों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर राजस्व रिकॉर्ड तहसीलदार को सौंपा।
पटवार संघ के सदस्यों ने सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सभी अतिरिक्त पटवार मंडल का बहिष्कार करते हुए राजस्व रिकॉर्ड के वस्तुओं को काले कपड़ों में बांधकर तहसीलदार को जमा करवाया। पटवार संघ के सदस्यों ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा वर्ष 2017 व 18 में हुए समझौतों को लागू करवाने एवं चयनित वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नति, नो वर्क नो पे के आदेश निरस्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर 13 महीने से लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इससे राज्य के समस्त राजस्व, उपनिवेशन, सिंचाई एवं भू प्रबंधक विभाग में कार्यरत पटवारियों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को वीसी के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों व प्रदेश कार्यकारिणियों की बैठक का आयोजन होगा। इसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर कांता जाखड़, लोकेंद्र सिंह, दीनदयाल शर्मा, सुखवीर सिंह, सतीश मुंजाल, विनोद राव, विनोद साहू, अमर सिंह, सुभाष चंद्र, सुरेश चोयल, सुभाष शर्मा, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारिक, करणवीर भादु, अनिल साहू, सुखदीप सिंह, संदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमने प्रदेश कार्यकारिणी राजस्थान पटवार संघ की सावलिया चित्तौड़गढ़ में हुई महासमिति की बैठक के निर्णय अनुसार समस्त अतिरिक्त हलकों, जिसमें से हनुमानगढ़ जंग तहसील में 9 अतिरिक्त हलकों का चार्ज हमने तहसीलदार जी को सौंप दिया है। तहसीलदार जी की अनुपस्थिति में हमने कानून जी को सौंप दिया है। तहसीलदार जी किसी दौरे पर थे और प्रदेश कार्यकारिणी की आह्वान की 100% पालना की गई है। आज से अभी से अतिरिक्त हल्के, जिनमें 9 हल्के शामिल है हनुमानगढ़ तहसील के, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार पूरे जिले में अन्य तहसीलों में भी सौंपे जाएंगे। हमारी मुख्य मांग है, सरकार से हम 1 साल से गांधीवादी तरीके से डिमांड कर रहे थे कि हमारा ग्रेड पे 3600 किया जाए और जितनी भी हमारी वेतन विसंगति है वो दूर किया जाए और हमारे को आगामी पदोन्नति एसीपी दी जाए। पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम गांधीवादी तरीके से कर रहे थे। अब चूंकि हमारे को आंदोलन तेज करना पड़ेगा, फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो और ज़्यादा अधिक आंदोलन किया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे को सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज के जो जिनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था, सारा रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में जमा करवा दिया है और आगे 30 जनवरी को हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है उसी हिसाब से पटवार संघ आगे कार्य। जंक्शन पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को 5 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। जंक्शन पुलिस ने 5 चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हरविंदर सिंह उर्फ निक्कू निवासी श्री गंगानगर तथा सोनू सिंह निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन के रूप में हुई है। सीओ सिटी प्रशांत कौशिक ने बताया कि 4 जनवरी को जंक्शन के रहने वाले हरिकृष्ण मोदी ने जंक्शन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 29 दिसंबर की शाम उसका मोटरसाइकिल RJ31 SH 5436 कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया था, जिस पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। पुलिस को मुखबिरों के जरिए सूचना मिलने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरों से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इसमें 3 जंक्शन थाना क्षेत्र के हैं, जबकि एक टाउन व एक श्री गंगानगर से चोरी करना पाया गया। वारदातों के खुलासे को लेकर आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। वारदातों को मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदया ने SHO जंक्शन से नरेश जिगेरा और मनीष हेड कांस्टेबल, सुरेश हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में एक टीम गठित करी थी। उन्होंने विशेष प्रयास करके 5 मोटरसाइकिल रिकवर करी हैं और 2 चोर गिरफ्तार करे हैं। ये चोरी करने वाले व्यक्ति एक तो हरविंदर सिंह पुरानियावादी गंगानगर का है और दूसरा सोनू सिंह सुरेशिया हनुमानगढ़ का रहने वाला है। इसमें जंक्शन थाना क्षेत्र की और बाहर की मोटरसाइकिल भी इसके अंदर शामिल हैं और इनसे अन्य मोटरसाइकिल रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और अनुसंधान जारी है। ये पूर्व में इनका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है संबंधित थानों से और अभी रिकवरी करके इन्वेस्टिगेशन में सारी डिटेलिंग देखी जाएगी। ये चोरी करते थे और बेचने के उद्देश्य से खरीदते थे, लेकिन ये बेच नहीं पाए। घर पे इन्होंने खड़ी कर रखी थी, कोई ग्राहक ढूंढ रहे थे, इनको ग्राहक मिल नहीं पाया। तो इस दौरान ही हमारे SHO श्री नरेश गिरा को सूचना मिली तो इन्होंने घर से ये मोटरसाइकिल रिकवर करी है। मनीष हेड कांस्टेबल, सुरेश हेड कांस्टेबल की विशेष तौर पर मुखबिर को सूचना डेवलप करने में विशेष भूमिका रही। नशा सामान्य तौर पर करते हैं, बाकी चोरी नशे के साथ में चोरी भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था। अभी इनके घर से ही रिकवर करी है, आगे बेचने के पर्पज से ही चोरी करी है इन्होंने। शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की लगातार वारदातों को देखते हुए श्रीमान SP साहब, एडिशनल SP साहब और CO साहब के निर्देशानुसार टीमें गठित की गई थी, जिसमें सफलता हासिल करते हुए 5 मोटरसाइकिल रिकवर किए गए, जिसमें 3 मोटरसाइकिल जंक्शन थाना क्षेत्र से चोरी हुए, एक टाउन थाना क्षेत्र से और एक गंगानगर से चोरी किया हुआ। 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया, अभी अनुसंधान किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उक्त योजनाओं के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की समीक्षा भी की गई।
जंक्शन स्थित कलेक्टर सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय पोषण मिशन को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उक्त अभियान की समीक्षा की गई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी परवेश सोलंकी ने बताया कि पोषण अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाओं को विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है पोषण को लेकर आम जन को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि बैठक में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राप्त होने वाले पोषण आहार के वितरण को लेकर आ रही अनियमितताओं को दूर करने के लिए भी जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की भी समीक्षा की गई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के सफल संचालन को लेकर टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया। बैठक में उक्त अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की गई। ओरिएंटेशन बेटी बचाओ के संबंध में और हमारे चुप्पे तोड़ो कार्यक्रम भी चलता है, ऐसे कोई कुछ 4-5 कार्यक्रमों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग आप कराना चाहते हैं। वही ना बेटी को उनको पता लग जाए कि हमारी कौन कौन सी स्कीम है महिलाओं की, यहाँ पर बेटी बचाओ के बारे में बात करें महिलाओं के बारे में, अगर कोई दूसरा और भी कार्यक्रम अगर है जिनके बारे में हमको प्रोत्साहित कर सके ब्लॉक लेवल पे सर इसको आकाशवाणी पे देंगे। बेटी बचाओ के हमने जिंगल्स तैयार की हुई सर जयपुर से आई हुई, उन जिंगल्स को हम लोग लगातार 5-5 सेकंड या 10 सेकंड के उस लैब में उन्होंने टाइम दिया हुआ है। उसके लिए सर आंगनबाड़ी आकाशवाणी से हमारा टाइप हो चुका है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला टास्क की बैठक रखी गई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किए गए कार्यों की चर्चा की गई, समीक्षा की गई। माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये कमेटी का आयोजन किया गया। इसमें जो इस योजना के तहत हमें नवाचार किए जाने हैं और जो काम चल रहे हैं, जैसे आकाशवाणी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना, कन्याओं के पोषण के लिए कन्या पोषण वाटिकाएं विकसित करना, इन सब पे गहन विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत अपने जिले में पोषण अभियान चल रहा है, जिसमें जिला पोषण योजना के तहत उसकी कमेटी का आज बैठक आयोजन की गई। इस कमेटी में इसके द्वारा जिले में पोषण अभियान में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पोषण के मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार आ रहा है उचित माध्यम की दुकानों के द्वारा, उसमें जो भी किसी तरह की कोई अनियमितता आती है या कोई भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए और जिले में पोषण अभियान को एक पोषण को जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में इसको लिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पोषण के बारे में लोगों को मोटिवेट किया। सर उसमें ये अभी जो मामला सामने आया था उसमें ये था कि जो उचित मूल्य की दुकानों से उठाते हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लेके जाती हैं, तो वो चीज़ तोल के नहीं दी जा रही है। तो कलेक्टर साहब ने उसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इसको जब तक कि वो तोल के ना दे वो उसको ना उठाया जाए और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो तुरंत DDICDS या DSO साहब को अवगत कराया जाए। टाउन स्थित भारत माता चौक के नजदीक मुख्य सड़क मार्ग पर पानी की लीकेज पाइपलाइन के कारण आमजन को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के सदस्यों ने PHED विभाग से उक्त पाइपलाइन को शीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की है। टाउन में भारत माता चौक के पास ट्रक ऑपरेटर यूनियन कार्यालय के सामने पानी की लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर यूनियन के सदस्यों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन सदस्यों ने बताया कि काफी लंबे समय से सड़क मार्ग पर लीकेज पाइपलाइन के कारण पानी एकत्रित हो जाता है। इससे सड़क पर बड़ा सा गड्ढा भी बन गया है। जल भराव की स्थिति में वाहन चालकों को उक्त गड्ढा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यूनियन सदस्यों ने कहा कि पूर्व में भी पानी सप्लाई की लीकेज पाइपलाइन के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा था। PHED विभाग को इन पाइपों की मरम्मत के लिए बजट मिलता है, इसके बावजूद इनकी मरम्मत नहीं करवाई जाती। यूनियन सदस्यों ने PHED विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। ट्रक यूनियन के पास भारत माता चौक में ये लीकेज है, काफ़ी समय से लीकेज चल रही है। देश का पानी खराब हो रहा है। इसके अलावा एक्सीडेंट के चांस है, हाईवे है, उसमें ट्रैफिक रहता है, 2-3 आदमियों की चोट भी लग चुकी है। तो इस समस्या का समाधान किया जाए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। ये विरोध PHED विभाग के विरुद्ध है। ये यहाँ पर मतलब लीकेज हो रहा है, मेन सड़क है, मेन रोड है, हाईवे रोड है ये। और ये पूर्व में भी यहाँ पर कई बार मतलब जो है ऐसे ही हमने ये लीकेज ठीक करवाया था और फिर यहाँ पर लीकेज हुआ है। ये लीकेज को कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए और PHED विभाग का कोई ना कोई व्यक्ति तो यहाँ से गुजरता ही है, हर ऑफिसर गुजरता है यहाँ से, किसी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर कितने बार जो है मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, वो चोटिल भी हुए हैं।
अब ये अगर इस तरह से लापरवाही होगा तो हमें कोई इनके विभाग के प्रति विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को जंक्शन पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अफीम की खरीद फरोख्त को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। टाउन पुलिस ने बीती देर रात को ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 1 किलो 300 ग्राम अफीम सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चक ज्वाला सिंहवाला के पास नाली पटने पर संदेह के आधार पर सुप्रीम उर्फ शुभम निवासी टोमोरी, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से अफीम बरामद हुई। वजन करने पर अफीम का वजन 1 किलो 300 ग्राम होना पाया गया। अफीम की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा को सौंपी गई है। शुक्रवार को जंक्शन पुलिस आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जंक्शन थाने ले गई, वहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। आज दोपहर में गश्त में थे, उस दौरान गश्त एक आदमी संदिग्ध था जो पुलिस पार्टी को देख के अपनी उपस्थिति छिपाने के हिसाब से भगने लगा, जिसको साथी मुलाजमान और काबू करके उसका नाम पता पूछा तो उसका नाम सुप्रीम शुभम हरिराम, ये टामोरी, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का था। इसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ है। इसमें हमारे थाने के राजकुमार हेड कांस्टेबल और राकेश रमाणा कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही है। इसको पकड़ के गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की है इसके खिलाफ। आगामी अनुसंधान हेतु पतरौली SHO जंक्शन के पास भेजी जा रही है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा। ये मूल जहाँ जिस थाना क्षेत्र का रहने वाला है वहाँ से इसके बारे में पता करेंगे कि इसका क्या कार्य क्षेत्र रहा है, किस तरह का ये इसका रिकॉर्ड रहा है। पूछताछ में यही बता रहा, गोलमोल बातें कर रहा है। मैं पंजाब देने जा रहा था, होटलों पे देता हूँ पंजाब में,
यही बातें बता रहा। अभी इससे और गहनता से अनुसंधान किया। इसके पास अभी तो 1 किलो 300 ग्राम ही मिली है। अगर इसके बड़े स्तर का तो ये बस में ट्रेवल करता है। इसके पास कोई निजी गाड़ी वगैरह नहीं है, लेकिन ये बस में आया है। तो ये इस तरह का ही अभी तक तो प्रथम दृष्टया करना पाया गया है। छोटा मोटा वही सप्लाई करता है, 1-2 किलो अफीम नीमच से लाके यहाँ वितरण करना, इसका अभी तक सामने है। जिले में पक्षियों की हो रही आकस्मिक मृत्यु के कारण सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है। पशु चिकित्सालय के उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र चाहर ने आमजन से अफवाहों से बचने की अपील की है। जिले में अब तक कुल 109 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी मृत अवस्था में पाए गए हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र चाहर ने बताया कि 3 जनवरी को नोहर के जबरासर में 88 पक्षी मृत मिलने के बाद 6 बीमार कौवों में से 5 की मौत हो गई थी। इसके बाद पीलीबंगा गांव में 7 तितर, नोहर के देवीदास में 4 तितर, चारणवासी में 2 मैना भी मृत मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू गाइडलाइंस के अनुसार सभी मृत पक्षियों का डिस्पोजल किया जा चुका है। जबरासर में मिले 88 कौवों में से 5 कौवों के सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इनमें से 2 कौवों की रिपोर्ट बर्ड फ्लू पॉजिटिव आई थी। उन्होंने बताया कि 26 पीबीएन पीलीबंगा तहसील के चक 24 पीबीएन रोही के खेत में एक पेड़ के नीचे 3 तितर मृत मिले थे। डॉक्टर चार का कहना है कि बर्ड फ्लू के कारण फैली अफवाहों से बचना चाहिए। बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री फार्मिंग पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। पोल्ट्री फार्मिंग के पक्षियों में इस तरह का कोई वायरस नहीं पाया गया है। आमजन को बर्ड फ्लू से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल खाने से पहले मीट को अच्छे से आवश्यकता अनुसार बॉयल या फ्राई कर लें, जिससे पक्षी के मीट के विषाणु खत्म हो जाएं। किसी भी तरह की भ्रांति के निवारण के लिए पशुपालन विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हाँ, ये क्या हुआ, 3 जनवरी को है वो 88 कौवे मृत मिले थे जबरासर नोहर तहसील में। और उसके बाद उस दिन 6 कौवे बीमार थे। उनमें से 5 अगले 2 दिनों में मर गए। 1 कौवा स्वस्थ होकर उड़ गया। तो हमने 5 सैंपल भेजे थे भोपाल सिक्योरिटी लैब में, और वहाँ से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। उसके बाद वहाँ सैनिटाइजेशन करवाया और उसको कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करके, और वहाँ पे क्या है कि वो निगरान बैठा दिए और उस एरिया में कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद 4 हैं तितर है यहाँ देवीदास में, और उसके बाद 7 तितर हैं वो पीलीबंगा गांव में मिले थे। और जो 2 है इंडियन मैना उधर नोहर में ही चारणवासी विलेज में, और 2 कल नोहर में कौवे, और 1 कौवा भादरा में मिला है। तो इस तरह से जो है, बाकी इसमें कोई अभी पोल्ट्री में कोई रिपोर्टेड नहीं है। मुर्गी और मुर्गी उत्पाद से कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से अफवाहों से बचे। पब्लिक से यही मेरा अपील है कि वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट को भी कच्चा यूज नहीं करें, बस बॉयल करके या गर्म करके वो कीटाणु रहित हो जाता है और उसको आराम से अपने खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक से यही है कि अफवाहों से बचें, और सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें चल रही है, उससे बचें। आप नेशनल न्यूज़ के उसको करें या जो भी है कोई उससे कंफर्म करें, तभी उसको माने, ऐसे नहीं। और बाकी कंट्रोल रूम का नंबर दिया हुआ है, कोई भी भ्रांति हो तो उसका निवारण यहाँ से किया जा रहा है। एनएमपीजी कॉलेज के छात्रों ने शुक्रवार को महाविद्यालय परिसर में श्रमदान कर साफ सफाई की। विद्यार्थियों ने खेल मैदान के आसपास पड़े कचरे को भी साफ किया। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्रों ने श्रमदान किया। छात्रों ने कॉलेज मैदान में पेड़ों की सार संभाल कर मैदान की साफ सफाई की। छात्रों ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद 18 जनवरी से महाविद्यालय खुलेगा। महाविद्यालय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय संकाय के छात्रों की कक्षाएं पुनः संचालित की जाएंगी। पिछले 8 महीनों से कॉलेज प्रांगण की सार संभाल नहीं हो पाई थी। ऐसे में कॉलेज मैदान में जगह जगह गंदगी पसर गई है। छात्रों ने महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य किया। इसके लिए कॉलेज मैदान सहित छात्रावास के नजदीक भी श्रमदान किया गया। छात्रों का कहना है कि 18 जनवरी तक इसी तरह की गतिविधियां आयोजित कर कॉलेज परिसर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ करने का काम किया जाएगा। आज जो हम लोग जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि 18 जनवरी से महाविद्यालय की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, तो छात्र वर्ग महाविद्यालय परिसर में आएगा। तो इसलिए आज हमने ये कोशिश की है कि महाविद्यालय के जो छात्र हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स के या अन्य जो हमारी फैकल्टी के जो विद्यार्थी हैं, वे महाविद्यालय कैंपस के अंदर साफ सफाई का सर्वेक्षण से श्रमदान कर रहे हैं, ताकि इस चुनौती जो हमारे अभी पीछे जो हमने लॉकडाउन की समस्या का जो सामना किया है, उसके बाद में विद्यार्थियों में एक तरोताजगी बनी रहे और वो समाज के लिए दोबारा से एक दृढ़ संकल्प के साथ प्रेरणा के लिए सामने आए
और सभी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए अपना सहयोग सुनिश्चित करें। 18 जनवरी से महाविद्यालय खुलेंगे, तो काफ़ी दिनों से महाविद्यालय बंद था। इस दौरान हम स्टूडेंटों ने इकट्ठे होकर निर्णय लिया कि विद्यालय के प्रांगण की साफ़ सफाई करेंगे। तो आज हम वहाँ पर लगे हुए हैं, ग्राउंड की साफ़ सफाई कर रहे हैं और पेड़ पौधों की देख रेख करेंगे। जैसे कि कोई कचरा वगैरह हो गया है उनको काटेंगे। कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों ने आज थाली बजाकर कृषि अध्यादेशों का विरोध किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष शुरू किया गया राष्ट्रीय किसान मोर्चा का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को धरनार्थियों ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसान काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर लगभग 50 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। सरकार मात्र वार्ता के आश्वासन देकर किसानों को भरमा रही है। उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार सोई हुई है, जिसे नींद से जगाने के लिए थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बुधराम, प्रभुदयाल, लालचंद, विनोद कुमार, शीशपाल, बलराम बग्गा सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा एवं किसानों की तरफ से जो थाली बजा करके किसानों को जगाने का काम किया है और सरकार को भी जगाने का काम किया है। ये जो काले कानून जो किसान विरोधी मोदी ने लागू करवाए हैं, तो हम कहते हैं कि समय रहते हुए अगर किसानों की बात मान ली जाए तो ये देश के लिए भी पक्ष में होगा और किसानों के लिए भी पक्ष में होगा। और किसानों का इम्तिहान न ले सरकार, और इन तीनों अध्यादेश जो लेकर आई है काले कानून, तुरंत इनको हटाया जाए ताकि किसान भी खुशहाल हो और देश भी खुशहाल हो। इस मोर्चे को आज थाली बजा करके हमने हमारे भाइयों को भी जगाया भी आप जाग जाओ। जो सरकार हम पे थोप रही है, जो अडानी अंबानी को गिरवी रखने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है कृषि को, ये हम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी के अंदर आज जो किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं सभी किसान लोगों ने मिलकर जो थाली बजाने का प्रोग्राम किया था। और अगर ये सरकार नहीं जागती है तो गांव-गांव में जाकर और कस्बों में जाकर हम लोगों को जगा रहे हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम हमारा जो है 16 तारीख तक चलेगा, 11 से 16 तक। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है, इसके समर्थन में ये प्रोग्राम रखा गया है। ये हमारा 6 दिन का 11 से 16 तक 6 दिन का प्रोग्राम जो है धरने का है। वो 17 तारीख को रैली प्रोग्राम। आज अभी धरने का था और प्रदर्शन का प्रोग्राम किया था। अभी जो जिले से सभी जिले तहसील से यानी कि 1-2 आदमी आए थे, बाकी सब कोई बॉर्डर पे गया हुआ है, कोई आज थाली बजा करके प्रदर्शन किया था। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।